स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि मां के आध्यात्मिक प्रभाव और पिता के आधुनिक दृष्टिकोण के कारण स्वामी विवेकानंद जी को जीवन अलग नजरिए से देखने का गुण मिला। बहुत कम उम्र में ही उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ हो गया। एक बार स्वामी विवेकानंद अलवर के महाराज मंगल सिंह के दरबार में उपस्थित हुए। राजा मंगल सिंह ने उनका बड़ा सम्मान किया। काफी देर चर्चा के बाद राजा ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया, स्वामी जी, मैंने सुना है आप एक महान विद्वान हैं, आप आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं, तो आप एक भिखारी की तरह क्यों रहते हैं? राजा के ऐसा कहते ही राज दरबार में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत शांति से जवाब दिया, महाराज, कृपया आप मुझे बताइए कि आप अपना कीमती समय विदेशी लोगों की संगति में व्यर्थ बर्बाद करते हैं और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हुए भ्रमण पर निकल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के इस जवाब से दरबार में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। हालांकि राजा ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कह दिया कि मुझे यह पसंद है, मैं तो इसका आनंद लेता हूँ। उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने बात को वहीं समाप्त कर देना ही बेहतर समझा। कुछ दिनों बाद स्वामी विवेकानंद अलवर के महाराज के दरबार में पुनः उपस्थित हुए तो उन्होंने वहां राजा द्वारा शिकार किए गए जानवरों के समान जैसे दांत, सींग, नाखून, खाल आदि देखे। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, महाराज, एक जानवर भी दूसरे जानवर को बेवजह नहीं मारता, फिर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए इन्हें क्यों मारते हैं? मुझे यह अर्थहीन लगता है। मंगल सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी जी, आप जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वो मूर्तियां मिट्टी, पत्थर या धातुओं के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं हैं। मुझे तो यह मूर्ति पूजा अर्थहीन लगती है। हिंदू धर्म पर सीधा हमला होता हुआ देख स्वामी विवेकानंद गुस्से से आग बबूला हो गए। पर स्वामी जी ने अपने विवेक से धैर्यपूर्वक राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, हिंदू केवल भगवान की ही पूजा करते हैं और मूर्ति को वे प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दरबार में राजा के पिता की एक तस्वीर लगी थी। स्वामी विवेकानंद उस तस्वीर के पास पहुंच गए और दरबार के दीवान को बुलाया और उस दीवान से राजा के पिता की तस्वीर पर थूकने के लिए कहा। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, स्वामी जी, आप नहीं जानते, यह तस्वीर मेरे पिता की है और आपने उस दीवान से मेरे पिता पर थूकने को क्यों कहा? नाराज राजा को देखकर स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और उत्तर दिया, ये आपके पिता कहाँ हैं? ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, कागज का एक टुकड़ा, आपके पिता नहीं। यह सुनकर राजा हैरान रह गया क्योंकि ये मूर्ति पूजा पर राजा के सवाल का तार्किक जवाब था। स्वामी विवेकानंद ने आगे समझाया, देखिए महाराज, ये आपके पिता की एक तस्वीर है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो ये आपको उनकी याद दिलाती है। यहाँ ये तस्वीर एक प्रतीक है। अब राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने स्वामी विवेकानंद जी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बुद्धिमानी और विवेक से कार्य करने से निश्चय ही विजय प्राप्त होती है।